हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए सिरे से हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम यूपी पी और यूपी एसआई के लिए ये प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही कारगर साबित होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें कि अमृतलाल नागर का, महादेवी वर्मा या मक्खनलाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसकी रचना ये है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। ठीक है, देखिए महादेवी वर्मा से एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये यामा के लिए, 17 अप्रैल 1982 को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1982 ईस्वी में दिया गया था। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला है, कहें कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही वाला नहीं वाला हमको बतलाना है। कहें कि रमेश, कहें राम प्लस ईस, नागेश नाग प्लस ईस, देखिए सही है। सुरेश सुर प्लस ईस सही है। महेश महा प्लस ईस सही है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। ठीक है, रमा प्लस ईस सही संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर में आपका गलती है। ठीक है, सही नहीं है। तो रमेश का सही संधि विच्छेद रमा प्लस ईस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, करें कि विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आहद जो है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अगला है, करें कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला हमको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन है? देखिए अंश भी है, रश्मि भी है और मयूख भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है प्रकाश का पर्यायवाची, किरण का पर्यायवाची प्रकाश जो है नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यहाँ आपको बताना है पंचवटी किसकी रचना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का ये पंचवटी रचना है। अगला है, अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे आपको बताना है अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि सारे ए नंबर, करें कि सारे देश भर में यह बात फैल गई। अगला करें, यह कैसे संभव है? सप्रमाण उत्तर दीजिए या तुम वापस जाओ। देखिए आपका बी भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। देखिए ए नंबर जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। देखिए इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सारे देश में यह बात फैल गई। देखिए भर जो है अनावश्यक यूज हुआ है, तो यहाँ पे भर हटा देंगे, सारे देश में यह बात फैल गई। सही आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ में अशुद्धि है। देखिए सारे और भर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही होगा, भर नहीं प्रयोग होगा। अगला है भी, अगला प्रश्न है, कहें कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगी। देखिए इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी और देखिए इसको जो पहली बार जो दिया गया था
1965 में जो है जी शंकर कुरूप को, किसको भाई, जी शंकर कुरूप को, और किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और देखिए देखिए हिंदी में सबसे पहले किसको मिला था, ये सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ठीक है, यहाँ इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो पुस्तक प्लस आलय, तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बालू सरसों शब्द है, तो आपको बताना है कि बालू सरसों शब्द कैसा है, कह रहे हैं कि अव्यय है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो देखिए अच्छी और अच्छा लगा के आप विशेषण लगा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानेंगे, ठीक है। तो बालू अच्छी होती है, सरसों अच्छी होती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कहें कि खे खाना मुहावरे का अर्थ है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुरी दशा में रहना। अगला है, कहें कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। देखिए मदन जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का है। मयंक जो है चंद्रमा का है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। और अचल आप जानते हैं पृथ्वी का है, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार आपको कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो यहाँ पे आपको एक शब्द देना है, सही ऑप्शन है क्या, कह रहे कि जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अजर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो यहाँ आपको बतलाना है भाई संयुक्त स्वर कौन सा है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे छोटी, बड़ी और बड़ा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और जो है आपका क्या है भाई, संयुक्त स्वर हैं। देखिए संयुक्त स्वर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर, अच्छा संयुक्त स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये जो ए ऐ ओ और आपका री जो हैं आपके ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ए जो है आपका छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बना है, ठीक है। और ऐ जो है छोटा आ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ जो है छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। और औ जो है छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। तो ये आपके इस तरह से इनको भी ध्यान दीजिएगा कि किन से ये मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अकारांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ठीक है, जैसे रमा, विमला, ठीक है। तो आ आने पर यहाँ पर आपका अकारांत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अयोगवाह क्या होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो आपके अयोगवाह कौन से, अन और आ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला है, यहाँ आपको बतलाना है, करें निम्न में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो आपको यहाँ उच्चारण की दृष्टि से कौन सा दंत नहीं है ये बतलाना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टा जो है आपका ये दंत के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका टा जो है आपका ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, बी नंबर यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। देखिए आपको के टी
MDV, ये याद रखना है। के से आपको कंठ वर्ग का वर्ग याद रखना है। टी से मतलब तालु वर्ग मतलब चा वर्ग आएगा, और यम मतलब मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा, और डी मतलब दंत मतलब ता वर्ग आएगा, और वी मतलब ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। आइए अगले देखते हैं भाई। अगला कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा अयोग वाह। देखिए, अनुस्वर और विसर्ग को हम मिला क्या कहते हैं, उनको हम अयोग वाह कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विसर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कह रहे कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। कह रहे कि 4, 5, 7, 3 या 4। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी, और पांचवा जो है पहाड़ी हिंदी। और इनसे ये इनकी जो किनसे उत्पत्ति हुई है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी, बिहारी हिंदी मागधी से, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी, और पहाड़ी हिंदी जो है खस से सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कह रहे हैं कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें से प्रत्येक सही अलंकार का चयन कीजिए। चलिए भाई, अलंकार इसमें बताना है। कह रहे हैं कि मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार, यहाँ पे कौन सा अलंकार आपका है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसका अर्थ है क्या, अर्थ कह रहा है कि इसका भाव है कि भक्त जो है, भक्त का जो है मन कहीं नहीं लगता है, जैसे जहाज पर पंछी वापस लौटकर जहाज पर ही आ जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है कह रहे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयल। अगला प्रश्न है कहने कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहने ताजमहल स्पेस एक अद्भुत नमूना है, तो ये किसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थापत्य कला का। अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहे हैं कि तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा, साक्ष्य। अगला है कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्तार। अगला है कहें कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सही ऑप्शन करें कि आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है, तो इसमें आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाही महलों की। अगला हो जाएगा कहने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहने कि बोतल में पानी स्पेस भरा है, कहने को था को साथ के बारे में, या आधा या के बदले, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आधा। तो बोतल में पानी आधा भरा है। अगला प्रश्न है कहने कि रूह का अपना मुहावरे का क्या अर्थ है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बहुत डरना। अगला है कहें दिए गए शब्द का विलोम चुने। कृत्रिम का आपको क्या बताना है भी, यहाँ विलोम सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है कहें कि एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको बताना है एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, घोड़ा का घोड़े होता है, सही है। आंसू करें कि आंसू, देखिए गली गलियाँ, ये सही है। चिड़िया चिड़िया सही है, लेकिन देखिए ये आंसू का आंसू ही होता है। ठीक है, आंसू का आंसू ही उसका
बहुवचन होता है। तो इसका प्रकार आपका ए नंबर में आपका क्या है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कुछ जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आपका प्राण हो गया, दर्शन, आंसू, आंसू, होश, होश, बाल, हस्ताक्षर। ठीक है, इनका ये हमेशा ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपका बहुवचन में ही प्रयोग होगा। तो आंसू का आंसुओं नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहने की व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, संख्या। अगला प्रश्न है, कहने की एक तो करेला स्पेस कहने की लोकोक्ति पूर्ण करें। तो यहाँ आपको ये लोकोक्ति को पूरा करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भरा जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, कहने की स्वार्थ सुकृत ना शरम वृथा देख विहिंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछीनु ना मारी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए स्वार्थ, स्वार्थ माने आप जानते हैं स्वार्थी होता है, स्वार्थी होता है। और सुकृत, सुकृत माने होता है पुण्य, पुण्य कार्य। और विहग माने जानते हैं आप पक्षी होता है। और श्रम वृथा माने होता है व्यर्थ को परिश्रम। क्या भी, श्रम वृथा माने व्यर्थ को परिश्रम। विहग माने पक्षी, विचार माने विचार करना। बाज माने बाज, एक बाज यहाँ पर प्रयोग हो गया, बाज पक्षी के लिए और राजा जयसिंह के लिए। और पानी माने हाथ और पक्षियों माने पक्षियों को। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ध्यान देना है। तो इसमें ये कवि बिहारी इन्होंने लिखा, ये भी दोहा कवि बिहारी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप स्वार्थ पूर्वक जो है पुण्य कार्य कर रहे हैं तो वे क्या है, व्यर्थ है। जैसे पक्षी इस पर विचार करना चाहिए कि जैसे बाज है, बाज जो है अपने ही जाति के पक्षियों को क्या करता है, जब शिकारी ने पिंजड़े में बंद कर लेता है तो अपने ही जाति के पक्षियों को मारता है। ठीक है, बाज जो है अपनी जाति के ही पक्षियों को क्या करता है, मारता है। इसी प्रकार यहाँ पर कवि बिहारी कह रहे हैं कि राजा जयसिंह जब मुगलों के बहकामे में आ गए तो हिंदू राजाओं को ये क्या करते थे, मारा करते थे। ठीक है, मतलब कि हिंदू राजाओं की ये हत्या करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ आप पक्षी से क्या करिए, आप सीखिए। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन यहाँ इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ईश्वर के प्रति आस्थावान। अगला है, कहने कि तिथि शब्द का बहुवचन है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिथियां। अगला प्रश्न है, कहने कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ वाक्य विशेषता बताई जा रही है, करें दशा की, गंध की, स्वाद की या स्थान की। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है, स्थान की। अगला है, करें कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है इसमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सूरज होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है। तो यहाँ महेंद्र जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये तो फिर किसका है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र है। ठीक है, अगला है, करें कि धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या होता है भाई धरती का पर्यायवाची, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अचला। अगला है,
करें कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे इस पे सशक्त थे। तो ये भी सही ऑप्शन आपका भरे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विचार एवं भावनाओं से सशक्त थे। अगला प्रश्न है, करें दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुर्सी। अगला है, करें कि सही कहावत पहचानिए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला है, करें कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो उप का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समीप। अगला है, करें कि किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो किशोर का समानार्थी शब्द आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरुण। तो इस प्रकार आपके कुल 40 प्रश्न आएंगे। देखिए 37 क्वेश्चन आपके यूपीपी में आते हैं और 40 क्वेश्चन आपके जो हैं यूपीएसआई में आता है। ठीक है, तो आपकी ये दोनों के लिए सही रहेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।